हैप्पी रिपब्लिक डे ऑल ऑफ यू एवरीवन भारतीयर्स एंड अपने 76वें गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर और देश को गौरवान्वित करने वाले, देश को शक्ति समृद्धि से भरने वाले पल, देश के हर व्यक्ति हर नागरिक को अपनी स्वाधीनता, अपनी सुरक्षितता, अपने देश के प्रति उत्साहित करने वाले ये मूल अधिकार और अपने को कैसे अपने देश और बाहर सुरक्षित रखने वाले ये अधिकार को अवधारणा के रूप में और धरती पे उतारा गया, प्रस्तुत किया गया। और देश में सभी व्यक्तियों को समानता, समरसता एवं आर्थिक एवं वित्तीय सहायता एवं सबको बिना भेदभाव, लिंग विभेद के देखते हुए इस संविधान अवतरण और गणराज्य के रूप में एक भारत को स्थापित करने वाले उन महान सपूतों और महान उन परमवीरों को हम सब की तरफ से सत सत नमन है। और उन महान वीर पराक्रमी योद्धाओं की हम सब बहुत ही आदरपूर्वक उनको नमन करते हैं, क्योंकि उन सभी का योगदान है जिन्होंने इस भारत को अपनी पूर्ण दृष्टा और पूर्ण शक्ति से इस भारत के एक एक कण को गढ़ने में अपनी पूरी ताकत, पूरी समरसता, पूरी अपनी एकता, समानता को झोंक दी, अपनी जान को न्यौछावर कर दी इस देश पर। उन सभी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन एवं नमन है। और इस गणराज्य को गौरवान्वित करने वाले पल कुछ कवियों के थ्रू, कुछ पंक्तियों के लाइनों में इस पूरे भारत को समाये हुए हैं। उन पंक्तियों को मैं दोहराना और उन पंक्तियों से आप सबको भी अभिस्मरण कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पंक्तियाँ अच्छी भी लगेंगी और इस गणराज्य की जो स्वाधीनता है, जो असली पहचान है, इस गणराज्य की जो असली समानता है, वो भी इन कवियों के थ्रू आप सबको देखने को मिलेगी। क्योंकि आजकल हम जब 76वें गणतंत्र दिवस के रूप में अपने भारत में 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, मोदी जी ने एक नया नारा दिया है, स्वर्णिम भारत, विकास शक्ति से भरपूर भारत। तो इसमें हम सबको ये कोशिश ही नहीं बल्कि इस देश में ये स्थापित पहले से भी विद्यमान है, क्योंकि देश में किसी भी वर्ग को अगर नजरअंदाज किया जा सकता है तो देश में कभी भी समानता, समरसता और देश की उन्नति में वो रोड़ा होंगे और देश इससे कभी भी आगे बढ़ने की ओर प्रचलित नहीं हो सकता। क्योंकि देश के हर एक भारतीय नागरिक और हर वो युवा और हर वो नागरिक अपने देश को उन्नति, समानता, समरसता से भरपूर देश को जो स्वर्णिम अवसर का नाम दिया गया है वो बिल्कुल है। क्योंकि अगर 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, अगर 20वीं शताब्दी अमेरिका की है, तो 21वीं शताब्दी में कोई भारत को अपनी शताब्दी पूरी करने में कोई नहीं रोक सकता। 21वीं शताब्दी स्वर्णिम अवसर के अक्षर अभी से ही भारत के लिए लिखने हम सब भारतीय शुरू कर चुके हैं। मोदी जी ने जो आह्वान किया है और भारत शुरू कर चुका है, तो उसमें किसी भी तबके के नागरिकों को और किसी भी तरह के विभेद पूर्ण लोगों को हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि इस देश को सबने बनाया है, सबने संवारा है, इस देश में सबका लहू है। कुछ गलतियां हुई हैं, देश का विभाजन हुआ, देश में इतने भयानक क्रांतिकारी अवसर हुए जिससे देश में बहुत सारी देश को क्षतियां पहुंची हैं, देश के लोगों को क्षतियां पहुंची हैं। उन क्षति को पूर्ति करने का ये गोल्डन पीरियड जो भारत के लिए अभी आया है और चल रहा है, उसको हम सब के लिए, एक भारतीयों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी भारतीय को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो एक तरह का डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी ब्रिटेन और जो अंग्रेजों के थ्रू अपनाई गई थी, जिससे भारत हमारा विभाजित हुआ और भारत के हमारी भारत माता के हाथ काटे गए, उससे हम सब और भारत भी बहुत कमजोर हुआ है। जिसकी परिस्थितियां 4-4 युद्ध, 6-6 युद्ध में हम सबको लाखों करोड़ों लोगों के बलिदानों से चुकानी पड़ी, जिससे भारत की रक्षा हो सकी। और भारत ने अपना कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, मंत्री रहा हो, कोई भी भारत का एक सच्चा नागरिक, कोई भी अपने को कभी भी भारत की सेवा में ना छोटा समझता है, ना अपने भारत का मस्तक नीचे गिराने की कोशिश करता है। तो इसलिए हम सबको ये उम्मीद है कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी है वो देश में ना पहले थी, जो अंग्रेजों ने स्थापित करी, वो अब ना हो सके। क्योंकि जो कहते हैं कि मुसलमान इस देश के नहीं हैं या अदर कम्युनिटी इस देश के नहीं, सब एक हैं, क्योंकि सबसे बना हुआ ये भारत है। इसीलिए दुनिया में देखो तो सबसे सुंदर भारत है, खुद से देखो तो सबसे सुंदर भारत है, अंतरिक्ष से देखो तो सबसे सुंदर भारत है। और वैसे ही नहीं, भारत को शून्य की चिड़िया और विश्व गुरु शांति दूत के रूप में भारत को पहचाना जाता है। तो इसलिए हम सबको ये आवश्यकता है कि फेक वीडियो, फेक गलत समाचार और फेक जानकारियों से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। जो सच्चे नागरिक हैं भारत के, उनके प्रति हम सबको साथ में उन सबको लेकर, और हम उन सबको लेकर चलेंगे, वो हम सबको लेकर चलेंगे। क्योंकि भारत का हर एक नागरिक अपने भारत के लिए जीता है, अपने भारत के लिए मरता है। तो इसलिए किसी भी समुदाय, किसी भी छोटी से छोटी कम्युनिटी को हम भारत से दूर नहीं रख सकते, विकास से दूर नहीं रख सकते। और इसकी मेन वजह है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ को अप्लाई करने वाले जो अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट्स में रूल करने वाले जो लोग हैं, उनकी हैं गलतियाँ। क्योंकि ऐसी स्थितियाँ कैसे उत्पन्न हो रही हैं, ये सोचने का विषय है। भारत में सब भारतीय हैं, लेकिन वो भारतीय बिल्कुल नहीं हैं जो भारत माता का सिर कटाना चाहते हैं, जो भारत को झुकाना चाहते हैं, भारत में अपने आप को डोमिनेंट समझते हैं, भारत को अपना गुलाम समझते हैं। वो कभी भी इस देश के नहीं हो सकते। तो उसमें किसी एक कम्युनिटी का हाथ नहीं होना चाहिए। जो अधिकतर लोग हैं उनको सभी को चिन्हित करते हुए, और जो भी सख्त से सख्त सजा हो वो सुरक्षित करनी चाहिए। देश के हर एक नागरिक भारत का है। ये कुछ पंक्तियों के थ्रू हम समझेंगे कि इतनी बड़ी बात मैं कैसे इन बातों को आप सबके समक्ष उल्लेखित कर रहा हूँ। क्योंकि जब महाभारत जो रामानंद सागर जी के थ्रू बनाई गई थी, उसमें आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि उसमें जो भजन गाए हुए हैं, कृष्णा जी के भजन हैं, जो पंक्तियाँ हैं, वो अधिकतर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोगों ने गाई हैं। और हर जगह मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना प्रदर्शन किया है। लेकिन देखने का नज़रिया जो है वो 1947 के बाद भारत का बदला, ये बिल्कुल भी बदलना भी चाहिए। तो इसके पीछे अगर हम उन करोड़ों भारतीयों, मुसलमानों को अगर दोष दें तो ये इसका बिल्कुल भी सरासर गलत है। क्योंकि इसके पीछे बिल्कुल जो उस समय के प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखते हुए, जो देश को बाद में रखते हैं, अपने आप को ऊपर रखते हैं, ऐसे लोगों का ये नतीजा है भारत विभाजन। और ऐसे ही लोगों की वजह से भारत कितने टुकड़े, कितनी दुर्दशा 47 के बाद हुई। तो इन सबको चिन्हित करते हुए हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माता के हैं सब सपूत। क्योंकि भारत माँ ने सब बच्चों को अपनी गोद में समाया हुआ है। तो भारत माँ की रक्षा करने के लिए हम सब उनके लिए तत्पर रहेंगे। तो इन पंक्तियों के थ्रू हम सब अपने देश को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। है शांति अहिंसा की उड़ती हुई परी, आ तू भी आकी आ गई 26 जनवरी। इसको लिखा है नज़ीर वाराणसी जी। फिर हम दूसरी पंक्ति पे ध्यान
केंद्रित करते हैं। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीं पर घर बनाया है मगर ज़मीन पर रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। इसको मशहर आफरीद ने इस नज़्म को जो भी आप अपनी भाषा में कहना चाहें कह सकते हैं। इसको लिखा है, वतन के जान निशार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। वो बहुत ही दूर नहीं है, हम बिल्कुल ही इस भारत को आसमां बनाने में जुटे हुए हैं और बिल्कुल ही बना कर छोड़ेंगे। इसको लिखा है जाफ़र मलिहाबादी से ने। इसी जगह इसी दिन तो हुआ था ये ऐलान, अंधेरा हार गया जिंदाबाद है हिंदुस्तान। जावेद अख्तर ने लिखा, जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी होती हैं कुछ स्पीच पर, जो नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत जो जानकार विद्वान लोग हैं उनको पता होगा। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल सही है कि हमारे सनातन धर्म और भारत हमेशा मानवता सिखाता है, जो जिसके बेस पे ही भारत टिका हुआ है और भारत हमेशा हमारे इसी बेस पे रहेगा भी। लेकिन कुछ ये जन्नत के चाहने वालों लोगों ने जो इसमें जहर खोला है और जो बाहर से अब कोशिशें हो रही हैं अंदर में सभी भाइयों को लड़ाने की, उन सभी ताकतों से हम सब भाइयों को लड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम सब भारत के हैं और भारत हमारा है। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में तो वो झेल रहे थे पूरी। कवि प्रदीप ने इसको लिखा है। फिर मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मैं तुम्हारा ऋण बहुत हूँ, मैं अंकिचन किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल में जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। दान अर्पित प्राण अर्पित रक्त का कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल कर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। काव्यांश है राम अवतार त्यागी जी का। तो ऐसे महान कवियों और महान विचारों और महान संस्कृतियों पर हमारा देश टिका है, महान व्यक्तियों पर टिका है। इस सब को बचाने की देश के और विदेश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है। जय हिंद जय भारत। ये प्रस्तुति और मेरे विचार आप सबको कैसे लगे अपने कमेंट के थ्रू आप सब अवश्य बताएं, और आप सबको फिर से 76 और रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं।